हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस पर। हम इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश के बारे में, और मध्य प्रदेश के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने का कोशिश करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले हमारे नए राज्यों का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, और मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे हम पूरी इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश, देखिए, यदि हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश जो होता है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एमपी कहते हैं, जी हाँ, एमपी शॉर्ट फॉर्म मध्य प्रदेश का एमपी होता है। ठीक है, और एमपी जो है इंडिया का सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया का ये सेंटर में, जी हाँ, भारत का ये मध्य भाग में सबसे बीचों बीच हमारा ये मध्य प्रदेश बसा हुआ है इंडिया के। ठीक है, यदि बात करें तो इंडिया का इसे हार्ट भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया। हम एमपी को भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, चलिए बात करते हैं यदि इसका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसके बारे में बात करें तो कहा जाता है कि इसका निर्माण आज से बहुत दिन पहले, मतलब इसका हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था। 1 नवंबर 1956 में इसका स्थापना हुआ था, और इसी से अलग होकर 1 नवंबर 2000 ईस्वी में 1 नवंबर 2000 ईस्वी में चंडीगढ़ जो है, सॉरी छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ इस मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। ठीक है, यदि हम बाउंड्रीज की बात करें, बाउंड्रीज ऑफ मध्य प्रदेश, तो बाउंड्रीज की बात करते हैं तो बाउंड्रीज में आपका मध्य प्रदेश के बाउंड्री में आपका नॉर्थ में आपका यूपी पड़ता है, नॉर्थ में यूपी है। ईस्ट में बात करते हैं तो ईस्ट में आपका छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ है आपका। और साउथ की बात करते हैं तो साउथ में आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ आपका कहाँ हो गया, ईस्ट में हो गया, साउथ में आपका महाराष्ट्र हो गया। जबकि वेस्ट में बात करें तो वेस्ट में आपका गुजरात है, गुजरात और आपका राजस्थान एस्टेब्लिशमेंट है। तो यदि हम बात करें बाउंड्रीज का, है ना, किस किस दिशा में कौन कौन से स्टेट मध्य प्रदेश के सटा हुआ है, तो नॉर्थ में बात करेंगे तो आपका यूपी है, ईस्ट में आपका छत्तीसगढ़ है, और साउथ में आपका महाराष्ट्र है, जबकि वेस्ट में आपका गुजरात सटा हुआ शहर है। ठीक है, यदि बात करें कि हमारा ये मध्य प्रदेश किसके लिए जाने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश जाने जाते हैं सोया प्रदेश के लिए। जी हाँ, मध्य प्रदेश इज नोन एज सोया प्रदेश। सोया प्रदेश का मतलब क्या हुआ, तो सोया प्रदेश का मतलब ये हुआ कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है ना। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, सोया रीजन इसको कहा जाता है। ठीक है, और हमारा मध्य प्रदेश इंडिया का हार्ट ऑफ इंडिया, इसको हम हार्ट ऑफ इंडिया। तो यदि आपके एग्जाम में पूछे कि मध्य प्रदेश भारत के हार्ट के रूप में जाने जाते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होने वाला कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश से, इसलिए मध्य प्रदेश को हम, है ना, सोया रीजन अर्थात सोयाबीन जो होता है सबसे ज़्यादा वहाँ पाया जाता है, इसलिए हम इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए और इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। यदि और आगे बात करते हैं तो सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। आप लोग जरूर जानते होंगे मध्य प्रदेश की राजधानी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है आपका, तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपका भोपाल पड़ता है। जी, मध्य प्रदेश की राजधानी आपका भोपाल है। तो इसका कैपिटल की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा भोपाल, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल। यदि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े लार्जेस्ट सिटी की बात करेंगे तो सबसे बड़ा सिटी
एमपी का इंदौर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सिटी जाने जाते हैं इंदौर का, सबसे बड़ा सिटी आपका इंदौर है। और यदि बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में आपका, मध्य प्रदेश का अभी मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी बताइए आप लोग। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो मध्य प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री आपका शिवराज सिंह चौहान है। जय हिंद। यदि बात करें सीएम का, तो आपका कौन है, शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी से है। जी हाँ, जो कि बीजेपी से है। उसके बाद यदि हम फर्स्ट सीएम की बात करें, फर्स्ट सीएम ऑफ एमपी, तो फर्स्ट सीएम आपका एमपी का कौन है आपका, बताइए जल्दी, आप जानते हैं तो रविशंकर शुक्ला। जी हाँ, रविशंकर शुक्ला, जो कि आपका फर्स्ट सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का अभी वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जबकि आपका फर्स्ट सीएम ऑफ एमपी आपका रविशंकर शुक्ला जी हैं। और यदि यहाँ के गवर्नर की हम बात करें, तो अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, जल्दी बताइए आप लोग। तो वर्तमान में एमपी का गवर्नर आपका, वर्तमान में एमपी का गवर्नर कौन है, तो आपका हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। जी, आपका गवर्नर ऑफ वर्तमान में कौन है, तो आपका हो जाएगा आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। जी हाँ, आपका वर्तमान में एमपी का गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। फर्स्ट सीएम कौन था आपका, रविशंकर शुक्ला था। जबकि वर्तमान में यदि बात करें एमपी का मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका शिवराज सिंह चौहान है। यदि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन एमपी आपका कितना है, तो 52। जी हाँ, 52 आपका डिस्ट्रिक्ट हमारे एमपी में पड़ता है। तो 52 डिस्ट्रिक्ट इन एमपी में अभी आपका वर्तमान में 52 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हमारा लेजिस्लेटिव के बारे में। तो लेजिस्लेट के बारे में बात करें, मतलब आपका कैसा सदन वहाँ पर चलता है, तो वहाँ पर आपका ये एक सदानात्मक शासन है। जी हाँ, आपका एमपी में यदि बात करें, तो एक सत्तात्मक है ना, इसको कहते एक सदनात्मक शासन वहाँ पर चलता है। अब एक सदनात्मक में यदि बात करें, तो असेंबली की बात करते हैं। असेंबली में सीटों की संख्या 230 है, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या आपका 11 है। ठीक है, हमने बात किया सबसे पहले एमपी के लेजिस्लेटर के बारे में। तो लेजिस्लेटर में आपका सबसे पहला ये एक सदनात्मक है। असेंबली की बात करें 230 सीट है, लोकसभा में आपका 29 सीट है, जबकि राज्यसभा में एमपी के 11 सीट हैं। ठीक है, यदि हम हाईकोर्ट के बारे में बात करें, तो आपका मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट आपका जो कि पड़ता है जबलपुर में। जी हाँ, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट HC हाईकोर्ट मध्य प्रदेश का जो कि पड़ता है जबलपुर में, है ना। जबलपुर में क्या है, इसका हाईकोर्ट है। उसके बाद यदि हाईकोर्ट के भी हम ऑनरेबल चीफ का बात करें, है ना, वहाँ का ऑनरेबल चीफ के बारे में बात करें, तो वो अभी वर्तमान में है जस्टिस श्री संजय यादव, है ना। वहाँ का भी क्या है, न्यायमूर्ति, जस्टिस मीन्स न्यायमूर्ति आपका श्री संजय यादव, जो कि वर्तमान में आपका मध्य प्रदेश के ऑनरेबल चीफ हैं। ऑनरेबल चीफ मतलब न्याय, जो वहाँ का न्यायाधीश है वर्तमान में हाईकोर्ट का, वो है आपका जस्टिस न्यायमूर्ति श्री संजय यादव। यदि और हम बात करें मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश में यदि और हम आगे बढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है, वो मध्य प्रदेश का भाषा क्या है, तो मध्य प्रदेश का भाषा आपका हिंदी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भी आपके हिंदी भाषा का उपयोग होता है। मध्य प्रदेश में आपका हिंदी बोली ही बोली जाती है। तो यदि हम लैंग्वेज की बात करें, तो आपका वहाँ से हिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आपका लैंग्वेज हिंदी बोली जाती है। यदि वहाँ के पशु की बात करें, वहाँ का पशु तो आपका बारहसिंगा जो कि वहाँ का राजकीय पशु है। बारहसिंगा आपका राजकीय पशु है। बारहसिंगा वहाँ का क्या है, आपका राजकीय पशु है। यदि वहाँ के ट्री की बात करें,
ट्री में, तो ट्री में सॉरी, यदि वहाँ का फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में आपका मैंगो है ना, वहाँ का फ्रूट क्या है आपका, मैंगो है। जी हाँ, यदि और आगे बात करें, देखिए आगे जानते हैं इसके बारे में और कुछ मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के बारे में आपको A to Z जानकारी में इसमें देने का कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में और कुछ। मध्य प्रदेश की यदि बात करें, टोटल एरिया है ना, टोटल एरिया देखिए आपको याद नहीं रखना, लेकिन टोटल एरिया को छोड़कर यदि आप याद रखें कि पूरे भारत में इंडिया का सेकेंड नंबर में जो एरिया रैंक, देखिए आपसे पॉपुलेशन नहीं पूछता, आपसे तो एरिया नहीं पूछता, लेकिन आपसे ये जरूर पूछेगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है एरिया की दृष्टि से, तो एरिया की दृष्टि से आपका हो जाएगा आपका कौन, तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, जो कि आपका दूसरा नंबर में आपका किसके आधार से आता है, तो आपका आता है एरिया के हिसाब से 2 नंबर में आपका मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, यदि और हम आगे बढ़ने का कोशिश करें तो आपका पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन भी आपको याद नहीं रखना, लेकिन पॉपुलेशन रैंक इन इंडिया ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पॉपुलेशन रैंक इन इंडिया है ना, पॉपुलेशन रैंक इन इंडिया ये आपका 5वें नंबर पर है। ठीक है, तो पॉपुलेशन रैंक इन इंडिया आपका ये 5 नंबर में, आपका जनसंख्या सबसे ज़्यादा 5 नंबर आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए यदि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी आपका है 240 किलोमीटर स्क्वायर। जी हाँ, 240 किलोमीटर पर स्क्वायर मध्य प्रदेश का डेंसिटी वर्तमान में है, पॉपुलेशन डेंसिटी 240 पर किलोमीटर स्क्वायर है वहाँ। यदि हम मध्य प्रदेश के लिटरेसी रेट की बात करें, वहाँ पर पढ़े लिखों की संख्या कितनी है, तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या वहाँ पर वर्तमान में 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार वहाँ पर लिटरेसी रेट की बात करें तो वहाँ का लिटरेसी रेट आपका है 69.32%। जी हाँ, मध्य प्रदेश के लिटरेसी रेट कितना है आपका 69.3% वहाँ का वर्तमान में लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट कितना है आपका, तो 69.32 लिटरेसी रेट आपका 2011 के जनगणना के अनुसार वहाँ पर है। ठीक है, यदि हम मध्य प्रदेश के यदि हम सेक्स रेशियो की बात करें तो वहाँ का जो सेक्स रेशियो है ना, सेक्स रेशियो जो है आपका, सेक्स रेशियो वो है आपका 931 फीमेल पर आपका 1000 मेल है। ठीक है, तो 931 फीमेल पर आपका 1000 आपका मेल है। ठीक है, यदि बात करें हम स्टेट बाउंड्री की तो स्टेट बाउंड्री में आपका स्टेट बाउंड्री जो कि 5 राज्य से ये घिरा हुआ है। आपका MP जो है ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 राज्य से ये घिरा हुआ है। ठीक है, यदि और हम बात करें MP के और कुछ बारे में बात करें तो MP का यदि हम रिवर्स की बात करें, रिवर्स ऑफ MP, तो रिवर्स ऑफ MP की बात करेंगे तो यहाँ का जो प्रमुख नदियाँ हैं वो आपका बेतवा नदी है, आपका चंबल नदी है ना, तो बेतवा नदी, चंबल नदी है, नर्मदा नदी है, टापी नदी है, केन नदी है, ये सब जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस आपके मध्य प्रदेश में। देखिए एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायके कहा जाता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में नदियों का मायका, नदियों के मायका, तो नदियों का मायका किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को हम नदियों का मायका भी कहते हैं। जी हाँ, नदियों का मायका आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, यदि मध्य प्रदेश में हम लेक्स की बात करें तो लेक्स में भी वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेक है उसी के बारे में बताएंगे आपको। जो लेक है वहाँ का जो झील है वो झील सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जाने माने झील है वो है आपका भोगमती। जी हाँ, भोजमती वहाँ का सबसे फेमस झील माने जाते हैं। और यदि बात करें सिटी का
तो सबसे फेमस सिटी और उसका निक नेम बताएं आपको। तो देखिए आपका जो भोपाल है, भोपाल जाने जाते हैं सिटी ऑफ लेक्स। किसके लिए जाने जाते हैं? तो सिटी ऑफ लेक्स के लिए जाने जाते हैं। यदि बात करें उज्जैन के बारे में, जो कि प्रमुख शहर है आपका किसका? एमपी का, तो जाना जाता है टेम्पल सिटी, मतलब सिटी ऑफ टेम्पल के लिए जाने जाते हैं। यदि इंदौर की बात करें तो ये इसको इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इंदौर को हम मिनी मुंबई कहते हैं। ठीक है, तो इंदौर इज नोन एज मिनी मुंबई ऑफ इंडिया। तो मिनी मुंबई इसको कहा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मध्य प्रदेश के और कुछ बारे में हम बात करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।